माता की। थोड़ा थोड़ा हम उतना जोरदार बोल देंगे, मेरा धीरे बोलना, आपका भी धीरे बोलना। यहाँ माइक है, मेरा सपोर्ट है। आप लोग भी अगर उसी अंदाज में बोलेंगे धीरे से, मैं बहुत ऊंचा बोल दूंगा तो फिर आपको भी बोलना पड़ेगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे इनकलाब इनकलाब। साथियों, आज से 10 साल पहले, आज 2022 है, 10 साल 11 साल पहले एक आंदोलन हुआ था, अन्ना आंदोलन। और उस आंदोलन में थोड़ा बहुत हम लोग भी हिस्सेदारी में थे, आप लोग भी रहे होंगे। और हमारे डॉक्टर मुनीश रायजादा जी भी उस आंदोलन के एक प्रमुख कड़ी थे। आप सभी लोग उसी में प्रमुख कड़ी रहे होंगे। और डॉक्टर रायजादा जी के साथ 2017 में उन्होंने और भी कई आंदोलन चलाए थे, क्योंकि जब वो अन्ना आंदोलन हुआ था उसके बाद उसमें से उस आंदोलन से कुछ निकला था, और जो निकला था उसे अमृत समझा गया, लेकिन ऐसा साबित नहीं हुआ कि वो अमृत नहीं रहा। धोखाधड़ी का अवतार था वो। और डॉक्टर रायजादा साहब वो धोखाधड़ी का अवतार था। स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ, मैं एक राष्ट्रवादी हूँ, और राष्ट्रवादी होने के नाते अपनी बातों को ज़्यादा नहीं दबा सकता, क्योंकि अपनी बातों को, अपनी ओरिजिनलिटी को ज़्यादा दबाना ही देश के लिए अन्याय होगा, देश के लिए शोषण होगा, देश के लिए दमन होगा। जब आज़ादी मिली, मैं रायजादा जी के जो प्लान है कि दिल्ली को 2035 तक डेवलप करना है, फिर 2047 तक भारत को भी डेवलप करना है, बहुत ऊंची बात है, बहुत अच्छी सोच है। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, और हम उनके हर कदम पर साथ हैं। आशा करता हूं कि आप लोग भी जिस तरह से उनके इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं, आज एक छोटा सा प्रयास है, हो सकता है आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ा प्रयास हो, बहुत बड़ा आंदोलन का रूप ले, इसमें कोई दो राय नहीं। वो एक बेहद ईमानदार आदमी है, और आप लोग भी बेहद ईमानदार आदमी होंगे, मुझे एहसास है। मैं खुद भी एक ईमानदार अपने को बनाने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि ईमानदारी के साथ, देश के साथ कुछ ऐसा हो जिससे देश का कल्याण हो, सारी जनता का भला हो, शोषित पीड़ित कमजोरों की भलाई हो, ऐसा काम हो। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब देश आज़ाद हुआ तो लोगों को बड़ी उम्मीदें बंधी थी कि अब सूरज आ गया, अब स्वराज आ गया। न सूरज आया, न स्वराज आया। ये देश का बंटवारा भी हुआ धर्म के नाम पर। तो धर्म के नाम पर देश का बंटवारा हुआ, हिंदू मुसलमान के नाम पर देश का बंटवारा हुआ। इसमें अंग्रेजों की भी बहुत बड़ी चाल थी, वो ऐसा चाह भी रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री पद अपनाने के लिए देश का बंटवारा हुआ था। नेहरू जी को पीएम बनना था। बड़ा अफसोस तो ये हुआ कि 2016 के 2014 में अगर सत्ता परिवर्तन न हुआ होता तो जो आज 60 साल से जो सरकारें सत्ता में थी और जिन्होंने भारत का वोट लेकर, भारत की जनता का वोट लेकर के भारत विरोधी कारनामे किए, संविधान में चोरी चोरी तमाम ऐसे कानून पास हुए जिसको हटाने में ये जो 2014 वाली सरकार आई है 7 साल से, इसको हटाने में कई साल लग जाएंगे और एक एक परत उनके काले कारनामे खुलते जा रहे हैं। न सूरज मिला, न स्वराज मिला। आज़ादी से अब तक कुछ हासिल नहीं हो पाया, भ्रष्टाचार हुआ। अभी वो जो वकील साहब हमारे बीच में आए थे, बोल के गए कि कानून जनता तो सिलेक्शन कर देगी ना, जनता तो अपना नेता चुन देगी, लेकिन उसके बाद कानून बनाना तो उन लोगों का काम है जो चुन के भेजे गए हैं। कानून भी तो नहीं बदले जा रहे हैं। और जो कानून बनाए गए आज़ादी के बाद, सबसे बड़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अरे गयासुद्दीन का नाती मुझे सुनने में आया 2014 के बाद कि गयासुद्दीन कोई था। नहीं, मैं बोलने दीजिए। ऐसा नहीं है क्या? ऐसा नहीं है क्या? हाँ, प्रूफ नहीं है?
अरे नहर के किनारे रहता था तो नेहरू मान लिया, नहीं बोलने दीजिए, मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। नहर के किनारे रहता था तो नेहरू हो गया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू कैसे हुआ? मैं भी पंडित हूँ, वो कैसे हुआ इसका प्रमाण चाहिए भारत की जनता को, हमें तो चाहिए। अगर आप लोगों को प्रमाण नहीं चाहिए, हमको प्रमाण चाहिए, ठीक है, हमें चाहिए। और हम देश के लिए जीना चाहते हैं, जी भी रहे हैं, और देश के लिए मरना चाहते हैं। न जीने की ख्वाहिश न मरने का गम है। तो हमें बस ये कही मेरा इरादा है, ये कही मेरी दिली इच्छा है कि न मैं कुछ लेके आया था न मैं कुछ लेके जाऊंगा। अगर कुछ हो सकता है देश के लिए तो हो जाए, यहाँ तक कि अगर शहादत भी देनी पड़ी तो मैं दे दूंगा। तो देश में न स्वराज मिला आजादी के बाद, न सुराज मिला। देश में बहुत सारे काले कानून कांग्रेस ने पास किए हैं 60 साल में, और उन काले कानूनों से छुटकारा जब मिलेगा और नए नए देश के लिए कानून बनेंगे, तब जाके देश का उद्धार होगा। नहीं तो बड़ा मुश्किल है, लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है, न्याय लेना मुश्किल हो रहा है। आपके पास लाखों रुपया, अभी वकील साहब बता रहे थे कि आपको कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाना हो, 5 लाख रुपया हो तब आप कोई वकील कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, आप न्याय नहीं ले पाएंगे, अत्याचार हो जाएगा आपके पास। तो क्या है, अगर हमें 20 साल बाद न्याय मिलता है, हमारे घर का किसी आदमी को मर्डर कर दिया गया और हमें 20 साल बाद मुकदमा लड़ने के बाद न्याय मिलता, क्या न्याय है? यहाँ तो राम राज्य में जब आप जाते थे न्याय के लिए तुरंत न्याय मिल जाता था, जब बारिश की जरूरत होती आप मांगते थे तुरंत न्याय। ये क्या न्याय है? क्या कुछ न्याय नहीं है, कुछ व्यवस्था नहीं है। लगता है हमारे बीच में श्रीमती साजिया इल्मी जी आ चुकी हैं, अभी मुझे सुनने को मिला, आप लोगों को भी मिला। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। नमस्कार, मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अब आप मंच पे आए। राजादा जी ने हमें ये जो मौका दिया, और इस मौके पर श्रीमती साजिया इल्मी जी आई है हमारे बीच में, ये हमारे लिए बड़ा ही गौरव और एक अवसर की बात है, जिसका सारा श्रेय डॉक्टर राजादा जी को ही जाता है। और आप सबका मैं एक बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर साहब का प्रयास है कि दिल्ली को 2035 तक कैसे डेवलप किया जाए और पूरे भारत को 2047 तक कैसे डेवलप किया जाए। यह एक बहुत ऊंची सोच है, बहुत ईमानदार सोच है, बहुत कर्मठ सोच है। इसके लिए डॉक्टर साहब को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। आप लोगों के माध्यम से आप लोग गवाह हैं, जहां हमारी ज़रूरत हो, जब ज़रूरत हो, एक आवाज़ बुलाइए, हम 2-4 लोगों के साथ आपके आंदोलन में आएंगे, माइक भी संभालेंगे, मंच भी संभालेंगे। गोलियां चलाने को कहिएगा वो भी करेंगे, गोलियां खाने के लिए भी करेंगे। जय हिंद, जय हिंद।